एप्स्टीन केस में ट्रंप समेत कई बड़े नाम शामिल। ईरान ने ईयू के सैन्य बलों को बताया आतंकी। ट्रंप ने डेमोक्रेट शहरों में बंद किया हस्तक्षेप। पंजगुर ग्वादर में आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई। ट्रंप का भारत वेनेजुएला तेल समझौते पर बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। इसका नाम है दुनिया का हालचाल। अब वक्त तो चला है दुनिया की 5 बड़ी खबरों पर नजर घुमाने का। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अमेरिका की और उससे जुड़े एप्स्टीन मामले की। दरअसल अमेरिका के न्याय विभाग ने शुक्रवार को जेफरी एप्स्टीन से जुड़े सरकारी दस्तावेजों का अब तक का सबसे बड़ा संग्रह सार्वजनिक किया है। ये कागजात एप्स्टीन फाइल पारदर्शिता अधिनियम के तहत जारी किए गए हैं, जिस पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद हस्ताक्षर किए थे। इन दस्तावेजों में ट्रंप का नाम कई बार ईमेल, एफबीआई नोट्स और मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आता है। एफबीआई की एक ईमेल चेन में ट्रंप के खिलाफ कुछ गुमनाम शिकायतों का जिक्र है, लेकिन न्याय विभाग ने साफ कहा है कि ये आरोप बेबुनियाद, सनसनी फैलाने वाले और भरोसे के लायक नहीं है। ट्रंप ने भी दोहराया है कि उनका एप्स्टीन से रिश्ता 2000 के दशक के बीच में ही खत्म हो गया था और उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया है। इन फाइलों में भारत से जुड़े कुछ अस्थायी और अजीब दावे भी सामने आए हैं, जिन्हें भारत सरकार ने सिरे से खारिज कर दिया है। सरकार ने कहा है कि ये एक दोषी अपराधी की निराधार और बेतुकी बातें हैं। दस्तावेजों में बिल गेट्स, एलन मस्क और हावर्ड लुटनिक जैसे बड़े नामों का भी जिक्र है, लेकिन सभी ने किसी भी अपराध से इनकार किया है। डेमोक्रेट सांसद रो खन्ना ने इन फाइलों को अमेरिका के लिए नैतिक परीक्षा बताया है। हालांकि वॉशिंगटन में इसे लेकर कोई बड़ा राजनीतिक तूफान नहीं उठा है। वहीं पीड़ितों के समर्थकों ने चिंता जताई है कि कुछ मामलों में पीड़ितों की पहचान ठीक से नहीं छिपाई गई, जिससे उन्हें दोबारा मानसिक परेशानी हो सकती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि ईरान की संसद से संबंधित है। दरअसल ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर कलीबाफ ने रविवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब ईरान यूरोपीय यूनियन के सभी सैन्य बलों को आतंकवादी संगठन मानता है। उनका यह बयान यूरोपीय यूनियन के उस फैसले के बाद आया जिसमें ईरान की अर्धसैनिक इकाई रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया था। यूरोपीय संघ का आरोप है कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने ईरान में हुए देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को दबाने में हिंसा का इस्तेमाल किया। कलीबाफ ने कहा है कि ईरान का यह कदम 2019 में बनाए गए एक कानून के तहत उठाया गया है। यह कानून तब लाया गया था जब अमेरिका ने रिवॉल्यूशनरी गार्ड को आतंकवादी संगठन घोषित किया था। इस कानून के अनुसार जो भी देश अमेरिका के इस फैसले का समर्थन करेगा, उसके खिलाफ ईरान जवाबी कार्रवाई कर सकता है। खास बात यह रही कि कलीबाफ और अन्य सांसद संसद में रिवॉल्यूशनरी गार्ड की वर्दी पहनकर पहुंचे। खुद कलीबाफ भी पहले गार्ड में कमांडर रह चुके हैं। यह बयान ऐसे समय में आया है जब मध्य पूर्व में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर संभावित सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं। इसी बीच ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सैन्य अभ्यास की योजना बनाई है, जहां से दुनिया का करीब 20% तेल व्यापार गुजरता है। कलीबाफ ने आरोप लगाया है कि यूरोप ने अमेरिका की आंख मूंद कर बात मानकर अपने हितों को नुकसान पहुंचाया है। बयान के बाद संसद में अमेरिका मुर्दाबाद और इजराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि अमेरिका की फेडरल एजेंसियों से संबंधित है। दरअसल अमेरिका में इन दिनों फेडरल एजेंसियों की कार्यशैली को लेकर लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है, खासकर आवर्जन कार्रवाई को लेकर। मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में हालात तनावपूर्ण हैं और लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फेडरल एजेंटों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने कहा है कि डेमोक्रेट पार्टी के शासन वाले शहरों में तब तक फेडरल एजेंट्स विरोध प्रदर्शन में दखल न दें जब तक वहां की स्थानीय सरकार खुद मदद न मांगे। ट्रंप ने यह निर्देश डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को दिया है। यह फैसला मिनियापोलिस में फेडरल एजेंटों की कार्रवाई के दौरान 2 लोगों की मौत के बाद जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लिया गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साफ किया है कि हालांकि विरोध प्रदर्शनों में दखल नहीं दिया जाएगा, लेकिन संघीय इमारतों, अदालतों और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए आईसीई और बॉर्डर पेट्रोल सख्ती से काम करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी है कि फेडरल अधिकारियों पर हमला, उनकी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाना या पत्थर फेंकना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मिनियापोलिस में नर्स एलेक्स प्रीटी की गोली लगने से हुई मौत और इससे पहले रैनी गुड की हत्या के बाद लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई अब तक का सबसे बड़ा संघीय आवर्जन अभियान है, जिसमें करीब 3000 एजेंट तैनात किए गए हैं और इसका संबंध धोखाधड़ी के मामलों से भी बताया जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर का, जो कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान को लेकर है।
दरअसल पाकिस्तान के अशांत बलूचिस्तान प्रांत में सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ बड़ा और सख्त अभियान चलाया है। सेना ने रविवार को बताया कि अलग अलग मुठभेड़ों में अब तक कम से कम 92 आतंकवादी मारे गए हैं, जबकि इस कार्रवाई में देश के 15 सैनिक शहीद हो गए हैं। यह अभियान उन हमलों के जवाब में शुरू किया गया जो शनिवार को बलूच उग्रवादी संगठनों से जुड़े आतंकियों ने किए थे। आतंकियों ने क्वेटा, ग्वादर, पंजगुर और पसनी जैसे इलाकों में हमला कर शांति भंग करने की कोशिश की थी। इन हमलों के बाद सेना, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और पूरे बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। सेना के अनुसार मारे गए आतंकियों में 3 आत्मघाती हमलावर भी शामिल थे। आतंकियों की हिंसा में आम नागरिक भी चपेट में आए और महिलाओं, बच्चों व मजदूरों समेत 18 लोगों की जान चली गई। पंजगुर और हरनाई जिलों में टीटीपी से जुड़े 41 आतंकियों को ढेर किया गया। पिछले 2 दिनों में कुल 133 आतंकवादियों को मार गिराया है। सेना ने कहा है कि प्रभावित इलाकों में अभियान अब भी जारी है और इन कायराना हमलों के जिम्मेदार लोगों को व उनके मददगारों को बख्शा नहीं जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान के तहत आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई। आंकड़ों के मुताबिक बलूचिस्तान में हिंसा लगातार बढ़ रही है और पूरे पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं में भी भारी इजाफा देखा जा रहा है। अब रुक कर लेते हैं अगली और आखिरी खबर का, जो कि अमेरिका और भारत से संबंधित है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर तेल आयात पर एक बड़ा दावा किया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत अब ईरान से कच्चा तेल खरीदने के बजाय वेनेजुएला से तेल आयात करेगा और इसे लेकर एक समझौता हो चुका है। रविवार को फ्लोरिडा जाते समय एयरफोर्स 1 में मीडिया से बातचीत में ट्रंप ने कहा कि भारत इस समझौते में शामिल हो चुका है और इन दोनों देशों के बीच तेल खरीद को लेकर रूपरेखा तय कर ली गई है। हालांकि भारत सरकार की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि वेनेजुएला से तेल खरीदने के लिए चीन भी आगे आ सकता है और इसके लिए वह उसका स्वागत करते हैं। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की थी। इस बातचीत में भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने पर चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया पर इस बातचीत की जानकारी दी थी और कहा था कि दोनों देश आने वाले समय में सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं। वहीं ट्रंप के बयान को लेकर भारत में सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप बार बार भारत सरकार के फैसलों की जानकारी दे रहे हैं, जबकि सरकार की ओर से कोई स्पष्ट बयान नहीं आ रहा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्रंप के पुराने बयानों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार को घेरा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।